नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम गुरुजी बाय एडमिन सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके लिए जैसा कि जानते हैं कि आज़ाद नामक सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये गाइज़ आपकी एपिसोड नंबर 2 है। इसके पहले हमने एपिसोड नंबर 1 या कहा जाए तो क्लास नंबर 1 को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, आप जा कर के क्लास को एक अच्छे क्रम से देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। ये बात जो लिखी गई है मेरे प्यारे भाई, ये बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है और हमारे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। आइए इसी ऐसा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। लेकिन वैसे गाइस, इसके पहले तो आपको ये जानकारी मिल ही गई होगी, मैंने पहले क्लास में भी आपको बता दिया था कि ये आपकी बेहतरीन लाजवाब क्लास होती है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और गाइस, ये क्लास जो है ये आपकी लगभग 1 घंटे तक की होती है, लगभग 55-56 मिनट की क्लास आपकी बनती है, लेकिन लाजवाब क्लास रहती है। आपने तो इसकी पहली वाली क्लास को देखा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के प्रथम अध्यक्ष थे। गाइस, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1936 में हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो जो भी हमारे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर संगठन के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनके स्थापना वर्ष से संबंधित वर्ष लिखे गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत या कौन सा वाक्य यहाँ पर कौन सा युग्म गलत लिखा गया है। पहले आप देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई, बिल्कुल सही है। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई, ये भी सही है। इंडिया लीग की स्थापना 1872 में हुई, बिल्कुल गलत, क्योंकि इंडिया लीग की स्थापना जो है मेरे प्यारे भाई ये हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। किसने किया मेरे प्यारे भाई? तो वो किया था वी.के. कृष्ण मेनन ने। किसने किया? वी.के. कृष्ण मेनन ने गाइस इसकी स्थापना की थी, इंडिया लीग की। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में हुई, तो ये बिल्कुल सही है। तो मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो लिखा गया है मेरे प्यारे भाई ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं किया गया है, क्योंकि इंडिया लीग की स्थापना जो है ये 1928 में हुई थी, 1872 में नहीं। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3। देखो गाइस, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? गाइस, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के बाद आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय का बम्बू नृत्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का बम्बू नृत्य। ये गाइस एक युद्ध संबंधी नृत्य। याद रखिएगा, इस मेघालय के बम्बू नृत्य को चेरव नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चेरव नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई वो है मेघालय का बम्बू नृत्य। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको समझिए। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक
चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिहार बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कथक में। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी कथक बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आगे गाइस यहाँ पर घास के मैदान और यहाँ पर उनसे प्राप्ति स्थल लिखे गए हैं। समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइम आपको मैंने दे दिया है। देखो, घास के मैदान और प्राप्ति स्थल में पहला देखो, डाउन्स जो घास का मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, ये भी सही है। प्रेरी घास का मैदान यूएसए में है, ये भी सही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, स्टेपी घास का मैदान भारत में नहीं, बल्कि स्टेपी घास का मैदान जो है यह यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। तो ये कहाँ पर आपका मिला मेरे प्यारे भाई? यूरेशिया। राइट, यहाँ पर क्या होगा आपका? यूरेशिया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं किया गया। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध जो हैं ये किस नदी पर निर्मित है? याद रखिएगा, ये जो 3 बांध आप देख रहे हैं गाइस, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये 3 के तीनों बांध जो हैं ये एक ही नदी पर निर्मित हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध है कहाँ पर मेरे प्यारे भाई? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये है मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर बांध ये कहाँ पर है? तो इसको आप याद रखिएगा, ये है मेरे प्यारे भाई राजस्थान में। तो वहीं राणा प्रताप सागर बांध भी राजस्थान में ही है। और गाइस, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये 3 के तीनों बांध जो हैं ये चंबल नदी पर निर्मित किए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, चंबल, बिल्कुल राइट होगा। परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, संसार में अधिकतम वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है भारत के मेघालय में, जो मासिन राम है वहाँ पर लगभग 11,871 मिलीमीटर की औसतन वर्षा होती रहती है। ठीक है। और गाइज़, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाइज़ अधिकतम वर्षा जो है ये किस रूप में होती है, तो याद रखिएगा मित्र, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा पर्वतकृत। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो है यह अवस्थित है किस नदी में? इसका आंसर आप बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप जो है यह अवस्थित है, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, मांजुली द्वीप जो है यह असम में है और असम की ब्रह्मपुत्र नदी में। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और समझने के बाद आंसर देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। पहला देखो, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, ये बिल्कुल सही है। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, ये भी सही है। मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये भी सही है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का गाइस कुछ भी इसमें रिलेशन नहीं है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं किया गया। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे प्यारे भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, लघु एवं कुटीर उद्योग जो है यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों? गाइस, लघु एवं कुटीर उद्योग जो है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट आंसर दीजिए। क्योंकि गाइस लघु उद्योग हो या कुटीर उद्योग हो, ये गाइस जो है ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं कि बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, जिस मुद्रा पे भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है मेरे प्यारे भाई, तो थोड़ा समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा विधिग्राह्य मुद्रा, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन जो है यह किस प्रकार किया जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है यह कौन होता है? इसका आंसर आप बताएंगे, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है मेरे प्यारे भाई ये राज्यपाल होता है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? गाइस देखो, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा जो है ये चुनाव आयोग प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दैट मीन्स ये हुआ कि गाइस जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है यह किस देश के संविधान से ली गई है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है और आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आने की संभावना इस क्वेश्चन की ज़्यादा है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हालाँकि फिर से नहीं कहा जाए तो मैं पहली बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि गाइस अगर आप ये चाह रहे हो कि रिक्वेस्ट करने से मैं क्लास को लाइक करूंगा, तो मैं कर रहा हूं रिक्वेस्ट, आप सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखो, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, आपके लिए तरह तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो गाइस आपकी जिम्मेदारी तो बनती ही है ताकि आप क्लास को लाइक कर ही दें। तो मेरे प्यारे भाई जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य या निषेधात्मक कर्तव्य?
अब गाइस वैसे भी आप समझो सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना। अब कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो यह एक प्रकार का नागरिक कर्तव्य है, यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाए। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि नागरिक कर्तव्य है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19। देखो बटरफ्लाई शब्द जो है गाइस है तैराकी से जुड़ा हुआ है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर है तैराकी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई वो है डीएनए। अगर इसका गाइस पूर्ण रूप या फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है मेरे प्यारे भाई ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है, और डीएनए जो है गाइस ये कोशिका में पाया जाने वाला एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, ये भी आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, इसका आंसर आप बताएंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है आखिर क्यों, इसका कारण आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं जब क्वथनांक अधिक होगा यानी उबलने की क्षमता, उबलने का गाइस कहा जाए तो औसत होगा, एवरेज होगा, ये ज़्यादा होगा तो गाइस खाना भी जल्दी पकेगा। तो क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है जिसकी वजह से गाइस प्रेशर कुकर में खाना जो है ये जल्दी पक जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है इसकी वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आगे विटामिन दिए गए हैं और गाइस उसके बगल में विटामिन से होने वाले रोग के नाम लिखे गए हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। अब मेरे प्यारे भाई पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी। लेकिन विटामिन डी की कमी से गाइस नपुंसकता नहीं, बल्कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग। तो मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना जो है यह किससे संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो कल्प योजना की शुरुआत जो है मेरे प्यारे भाई ये 2005 में हुई थी, आप ये याद रखिएगा पहली बात। दूसरी बात ये संबंधित किससे है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 24 तो याद रखिएगा ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका प्राथमिक शिक्षा से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है यह कब की गई, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई सन 2000 में उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सन 2000 में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है यह किस घराने से है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है किस घराने से है।
जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगाए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फ़र्ज ये तो होता ही आपका कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध जो है मेरे प्यारे भाई ये बनारस घराने से, याद रखिएगा। और राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बनारस घराने से बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पर बताना है गाइस, पहला जो यहाँ पर लिखा गया सूची नंबर 1 उसमें मेला त्यौहार के नेम, और दूसरे में सूची नंबर सेकंड में उससे संबंधित आयोजन स्थल के नाम लिखे गए हैं। अब आपको यहाँ पर मिलान करके बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। पहला गाइस यहाँ पर आप देख लो, तो ऊपर की तो कोई बात नहीं, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देख लो मेरे प्यारे भाई, पुष्प मेला। जो गाइस पुष्प मेला लगता है ये लगता है बटेश्वर में, आप ये याद रखिएगा। ध्रुपद मेला जो है मेरे प्यारे भाई ये लगता है वाराणसी में। गोविंद साहब मेला जो है ये अम्बेडकर नगर में, और माघ मेला जो है ये इलाहाबाद में लगता है। तो आप ये पूरा याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपके एग्ज़ाम में आ सकने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि सामान्य नागरिकों के धारणा प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा लगभग सतर्क होने की ज़रूरत है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। देखो गाइस, पुलिस प्रशासनिक से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस मैं सेट में कंप्लीट करवा रहा हूँ आज़ाद सीरीज सेट में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ। पहला, जनता का भरोसा प्राप्त ना कर पाना, बिल्कुल सही है। अपराध मनोविज्ञान में कुशल ना होना, ये भी सही है। आधुनिक सुविधाओं की कमी, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, पुलिसिंग में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या क्षति आवश्यक है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगाए हुए हैं, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती ही है। पुलिस का रात्रि में सड़कों व मोहल्लों पर गश्त करना, ये पुलिसिंग में सुधार के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि रात में गश्त ना करना पड़े, सड़कों पर ना घूमना पड़े। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत किस धारा से संबंधित है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी मित्र बता रहे हैं कि धारा 20 के अंतर्गत, बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने, पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी मित्र। अब याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा धारा 44 में ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटरों को डैश के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स ये हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर को हम किस डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में कनेक्ट किया जा सकता है, तो सर्वर के रूप में, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह कब आरंभ हुआ, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना है गाइस है, इसका प्रारंभ भाई 1 अप्रैल 1973 से हुआ। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध जो है यह किससे है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध जो है यह किससे, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट हो जाएगा आपका बाघ से। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है मेरे प्यारे भाई ये 3 जनवरी 1954 को हुई थी, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के ट्राम्बे में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है, शहीद भगत सिंह दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को एक साथ फांसी के सूली पर चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से गाइस शहीद भगत सिंह का जो दिवस है ये गाइस शहीद दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा गाइस ये मनाया जाता है 30 मार्च को। करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए। सॉरी ब्रदर, यहाँ पर 30 मार्च नहीं बल्कि 23 मार्च होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो शहीद भगत सिंह दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आज मैं इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, अभी आपके और सेट बाकी थे आप देख सकते हो ये, लेकिन इसको मैं कल करवा दूंगा मेरे भाई। आज मुझे किसी अर्जेंट वर्क की वजह से बाहर जाना है तो मैं ये क्लास जो है गाइस आपकी यहीं पर समाप्त करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। और जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको साथ में मिले और गाइस आप हर एक क्लास को एक अच्छे ढंग से देख भी सकें। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।